दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 14 अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे इंसान हो चाहे कुत्ता हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मैं कुत्ते का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुत्तों को इंसाफ मिल रहा है और जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों ये आर्टिकल देखिए, ये अभी का आर्टिकल आया है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कुत्ते को इंसाफ मिल जाता है, लेकिन ये जो 6 लोग हैं जो पिछले 5 सालों से बिना ट्रायल जेल में कैद हैं, उनकी ज़मानत की सुनवाई तक नहीं हो रही है। उन्हें अभी तक ज़मानत नहीं मिल पाई है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में कहा जा रहा है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बिना ट्रायल इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाए। दोस्तों सबसे पहले इन 6 लोगों का इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहता हूँ। ज़रा इनकी तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरान हैदर, अतहर खान, गुलफिशा खातून और खालिद सैफ़ी। ये 6 लोग लगातार ज़मानत के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ये लोग गए हुए थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत नहीं दी। और जानते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश कौन होता है, वकील कौन है? सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता इनके ज़मानत का विरोध कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकार ही इनकी ज़मानत का विरोध कर रही है। तो जब सरकारी वकील ही इनके ज़मानत का विरोध करेंगे तो फिर इन्हें ज़मानत कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इन्हें ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। इनकी रिहाई का रास्ता आसान होने जा रहा है। इनको रिहाई जल्द मिलने जा रही है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की हमारी जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरा वाक़या समझ में आएगा। तो इन 6 चेहरों को आपने पहचान लिया। अब एक चेहरा मैं आपके सामने और रखता हूँ। इस चेहरे को देखिए, जानते हैं ये कौन है? ये रेपिस्ट है, बलात्कार के मामले में दोषी हो चुका है, कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, बलात्कारी है। ये बाबा जो आजकल के बाबा घूम रहे हैं ना, पाखंडी बाबा, ये भी पाखंडी बाबा हुआ करता था। तब लोग कहते थे कि ये तो गलत रास्ते पे है, लोग कहते थे कि ये तो पाखंडी है, ये तो बलात्कारी है, लोग मानते ही नहीं थे। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये बलात्कारी है, तब जाकर देश को पता चला कि ये पाखंडी तो बलात्कारी है। लेकिन ये जो पाखंडी है, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि सरकार का हाथ है। इस पाखंडी बाबा ने जेल को ससुराल समझ लिया है। जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है, जब चाहता है जेल के अंदर चला जाता है। पेरोल इसे 10 दिन की मिल जाती है, कभी 20 दिन की, कभी 40 दिन की, लगातार पेरोल पे पेरोल इसे मिल रहा है। ज़मानत तो बहुत छोटी चीज़ है इसके लिए। जब चाहता है जेल से ये बाहर आ जाता है। लेकिन इन 6 लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है दोस्तों, सोचिए। पिछले 5 सालों से इनको ज़मानत नहीं मिली। तो मैंने क्या कहा शुरू में कि जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कानून के सामने सब बराबर। तो फिर ये जो राम रहीम है और ये जो 6 लोग हैं, कहा जा रहा है कि ये 6 लोग दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। इन लोगों ने दिल्ली में दंगा कराया था, कई लोग मारे गए थे, ये लोग हत्यारे हैं। एक वर्ग इनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर नैरेटिव चला रहा है कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इसलिए इनको कतई ज़मानत नहीं मिलना चाहिए। तो एक बलात्कारी को ज़मानत बार बार क्यों मिल रही है, एक बलात्कारी को बार बार पेरोल क्यों मिल रहा है? इन लोगों का कसूर क्या सिर्फ यही है कि ये मुसलमान हैं? जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि इनको इसलिए सज़ा मिल रही है क्योंकि ये खास धर्म से आते हैं, एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसलिए इनको ज़मानत नहीं मिल रही है। तो एक तरफ जहां राम रहीम को लगातार पेरोल मिल रही है, वो लगातार रंग रलियां मना रहा है, तो वहीं पर एक और केस इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
जिसको जब कोई देखता है, सुनता है तो कहता है भैया इनके साथ तो बहुत भेदभाव हो रहा है। दोस्तों, बनतारा केस के बारे में आपने सुना होगा। बनतारा जिसे अंबानी ने बनाया है, बनतारा को क्लीन चिट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी की जांच में कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है और बनतारा ने क्लीन चिट मिलने का स्वागत किया। कहा कि एससी ने एसआईटी के निष्कर्षों को स्वीकार करके ये बता दिया कि बनतारा के खिलाफ संदेह और आरोप निराधार थे। तो यहाँ पर देखिए क्या खेला चल रहा है। अंबानी के बनतारा जांच के लिए दरअसल एसआईटी बनी थी 25 अगस्त को। एसआईटी की रिपोर्ट 12 सितंबर को आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट 15 सितंबर को दे दी। इस तरह 20 दिनों के अंदर बुलेट की रफ्तार से इस पर जांच हुई, फैसला भी आ चुका है। और हाँ, सरकार ने ये भी कहा कि जो रिपोर्ट है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ गोली की रफ्तार से फैसले आ रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों इन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को इन लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई हैं BR गवई साहब, और BR गवई साहब से इस समय बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया तो पूछा गया भाई इतनी देरी का कारण क्या है, आखिर इन्हें ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजरिया की बेंच ने इस स्थगन का कारण फाइल का देर से प्राप्त होना बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों की जाँच ज़रूरी है, इस वजह से सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि सभी दस्तावेजों की गहन जांच ज़रूरी है। और कोर्ट की इस टिप्पणी से एक उम्मीद यहाँ पर इनके परिवार वालों को जगी है कि क्या अब इन्हें भी 29 सितंबर को ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट इन्हें एक बहुत बड़ी राहत देगा। CJI BR गवई भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वक्फ के मामले पर फैसला सुनाया, मुसलमानों को एक बड़ी राहत दी। क्या BR गवई इन 6 लोगों को 19 सितंबर को ज़मानत दे देंगे? ये बड़ा सवाल है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो BR गवई साहब हैं वो हमेशा संविधान की बात करते हैं, कानून इंसाफ की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इसीलिए ख़ास तौर से उनसे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और लोग कह रहे हैं कि 19 तारीख को इन 6 लोगों को ज़रूर ज़मानत मिलेगी। बनतारा पर फटाफट फैसला आ रहा है, उधर राम रहीम भी रंगरलियाँ मनाकर फिर जेल में आता है, फिर पेरोल लेकर फिर बाहर चला जाता है। तो इन लोगों को भी ज़मानत मिलेगी। अब ऐसी उम्मीद देश के लोगों में जगी है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि 19 तारीख को इन 6 लोगों को ज़मानत मिल सकती है। अब BR गवई अगर चाहेंगे दोस्तों तो इन 6 लोगों को ज़रूर ज़मानत मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधियों को अब तक ज़मानत मिल चुकी है और इनको नहीं मिल रही। ऐसे में CJI BR गवई क्या वाकई 19 तारीख को ये फैसला देकर भारतीय न्याय के इतिहास में क्या वो इतिहास रचने जा रहे हैं? दोस्तों, यकीन मानिए अगर BR गवई साहब इन लोगों को ज़मानत देते हैं तो BR गवई का नाम ज़रूर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे CJI आए गए। आखिरी उम्मीद BR गवई साहब से है। तो अगर BR गवई साहब इनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं, इन्हें इंसाफ देते हैं, जो कि इंसाफ इन्हें नहीं मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर BR गवई साहब अलहदा CJI बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। दोस्तों, आपको बता दें कि BR गवई नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में BR गवई साहब भी कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि हम अगर इस CJI की कुर्सी पर बैठे हैं तो लोगों को यहाँ से इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए। और कानून के सामने अगर हर कोई बराबर हैं तो फिर उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफ़ी और बाबा राम रहीम, तो फिर ये 6 लोग और चाहे बाबा राम रहीम हो, ये सब बराबर हैं कानून के सामने। अगर बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है, ज़मानत मिल रही है, तो इन लोगों को भी मिलनी चाहिए और फैसला तेज़ी से आना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या वाकई CJI BR गवई साहब ये बड़ा फैसला 19 तारीख को सुनाकर इतिहास रचेंगे? आप लोगों को BR गवई साहब से कितनी उम्मीद है? राय दीजिए। बहुत बहुत
धन्यवाद।